अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या अलास्का में ट्रंप और पुतिन की खुफिया मुलाकात ने दुनिया की सियासत का रुख बदल दिया। क्या वाकई ही इस मुलाकात के बाद इंडिया रूसी तेल खरीदना बंद करेगा या फिर बड़ी डील छुप कर हो गई। आज हम आपको हकाइक बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम इंकिशाफ करने वाले हैं कि इंडिया पर सबसे बड़ा मुआशी वार कौन सा है और यह यूक्रेन जंग के अंजाम को कैसे बदल सकता है। चीन, रूस और अमेरिका का असल खेल क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन आलमी खबरों से हमेशा बाखबर रहें। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात क्यों सबके लिए हैरान कुन थी। अलास्का में होने वाली यह सरबराही मुलाकात दुनिया के सबसे ताकतवर दो रहनुमाओं के दरमियान हुई। इस मीटिंग को खास अहमियत इसलिए दी गई कि इससे कबल यह तवक्को की जा रही थी कि यूक्रेन जंग पर कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। ना तो जंग बंदी पर कोई फैसला हुआ और ना ही किसी किस्म की बड़ी डील का ऐलान सामने आया। इंडिया समेत दुनिया भर की नजरें इस कॉन्फ्रेंस पर थीं क्योंकि इसका असर सिर्फ रूस और अमेरिका तक महदूद नहीं बल्कि आलमी तवानाई मार्केट और तिजारती ताल्लुकात पर भी पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कोई बड़ी डील हुई या नहीं। मुलाकात से पहले अमेरिकी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थीं कि ट्रंप शायद रूस पर पाबंदियों में नरमी का इशारा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने मुलाकात के बाद वाज़ेह किया कि वो अब भी रूस पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंडिया को लेकर एक धमाका खेज बयान दिया कि उनके टैरिफ की वजह से इंडिया ने रूस से तेल खरीदना तकरीबन बंद कर दिया है। यह बयान आलमी मीडिया में सुर्खियों में रहा क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। सवाल यह है कि ट्रंप ने इंडिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ क्यों आयद किया। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ आयद किया, जो एशिया में किसी भी मुल्क पर आयद सबसे ज्यादा टैरिफ है। इस फैसले ने इंडिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी क्योंकि अमेरिका इंडिया की सबसे बड़ी बरामदगी मंडी है। 2024 में इंडिया की कुल बरामदात का 18% अमेरिका को गया था और अब यह टैरिफ इंडिया को आलमी मार्केट में कंपटीशन से बाहर धकेल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। ट्रंप ने इस इकदाम की वजह यह बताई कि इंडिया रूस से तेल खरीद कर अमेरिकी पाबंदियों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया रूस के साथ ताल्लुकात रखता है तो अमेरिका इसको कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। अब इंडिया रूसी तेल पर क्यों इन्हिसार कर रहा है। यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल की कीमतों में नुमायां कमी आई, जिसने इंडिया को मौका दिया कि वो अपनी तवानाई की जरूरियात कम कीमत पर पूरी करे। जंग से पहले इंडिया की रूस से तेल की खरीदारी महज 1.3% थी, लेकिन अब यह शरह 35% तक पहुंच गई है। अगस्त 2025 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया रोजाना 20 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है, जो पिछले महीने के मुकाबले में ज्यादा है। यह इजाफा जाहिर करता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद इंडिया रूस से ताल्लुकात तोड़ने को तैयार नहीं। रूसी तेल का फायदा इंडियन अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, यह एक दिलचस्प पहलू है। अगरचे रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पिछले 17 महीनों से तकरीबन 94 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत इस फर्क को अवाम तक मुंतकिल नहीं कर रही, बल्कि अपनी मालियाती पॉलिसियों में इसका इस्तेमाल कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सस्ता तेल सिर्फ हुकूमत के लिए रिलीफ है, अवाम के लिए नहीं। नाजरीन, क्या अलास्का समिट के बाद इंडिया पर पाबंदियां बढ़ेंगी या कम होंगी। अलास्का में होने वाली इस मीटिंग के बाद इंडिया के लिए हालात मजीद मुश्किल हो सकते हैं। ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा कि वो अभी 2 या 3 हफ्तों तक
मजीद फैसले नहीं करेंगे, लेकिन 27 अगस्त से 25% इजाफी टैरिफ भी नाफिज होने वाला है। इससे साफ लगता है कि ट्रंप ने अपने लिए एक बैकडोर खुला रखा है ताकि वो मुस्तकबिल में मजीद सख्त इकदाम कर सकें या फिर इंडिया से कोई बड़ी रायत हासिल करें। अब इन हालात में इंडिया के पास मुतबादिल क्या हैं? इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अगर अमरीकी मार्केट तक उसकी रसाई महदूद हो गई तो वो अपनी बरामदगात कहां लेके जाएगा। यूरोप में भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि वहां भी रूसी ताल्लुकात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। ऐसे में इंडिया शायद एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर जनूब मशरकी एशिया में अपनी बरामदगात बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीकी मार्केट का मुतबादिल मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अब क्या अमरीका इंडिया को चीन जैसा ट्रीट करेगा? यह सवाल इस वक्त अहम हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने चीन के बारे में कहा है कि अब हमें इस पर मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं। इस बयान से यह तासुर मिला कि अमरीका का फोकस अब इंडिया पर ज़्यादा है। ये ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते हैं। ट्रंप इंडिया पर ज़्यादा दबाव डालकर यह साबित करना चाहते हैं कि वो रूस के खिलाफ किसी भी मुल्क को रायत नहीं देंगे। अब यूक्रेन जंग का खात्मा दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अलास्का मीटिंग ने यह वाज़िया कर दिया कि यह इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी बरकरार है और इंडिया जैसे ममालिक इस कशमकश में फंसते जा रहे हैं। तवानाई की आलमी मार्केट में अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा, जिसका असर हर मुल्क की मैशत पर पड़ेगा। अब दुनिया एक नई सफ़बंदी की तरफ जा रही है। नाजरीन, एक तरफ अमरीका और उसके इत्तेहादी हैं तो दूसरी तरफ रूस, चीन और दरमियान में इंडिया जैसे ममालिक हैं जो दोनों जानिब तवाज़ुन कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई अमरीकी सख्ती और रूस के साथ इंडिया के ताल्लुकात ये जाहिर करते हैं कि आने वाले महीने बहुत हंगामा खेज होंगे। अलास्का समिट से यह पैगाम मिला कि बड़ी ताकतें अपने मफादात के लिए किसी भी मुल्क पर दबाव डाल सकती हैं। इंडिया के लिए यह लम्हा बहुत नाजुक है, क्योंकि इसे रूस से तेल की ज़रूरत भी है और अमरीका की मार्केट की भी। ट्रंप ने वाज़िया कर दिया है कि उनकी नज़र इंडिया पर है। अगर इंडिया ने अपनी हिकमत अमली ना बदली तो आने वाले दिनों में उसके लिए मुआशी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि इंडिया अमरीकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए आलमी सियासत के सबसे बड़े राज सामने लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।